अब हम एक नई चीज देखेंगे, एस्टिमेशन। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, जैसे हमारे क्रिकेट टीम कहीं कहीं खेलने के लिए जाती है। अब न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ आती है कि स्टेडियम में 17,000 लोग मौजूद थे। अब 17,000, क्या आपको लगता है कि एग्जैक्ट 17,000 होंगे? वो हो सकता है कि 16,572 लोग हों, लेकिन उसमें आ रहा है 17,000। या फिर ये भी हो सकता है कि 17,679 लोग हों, लेकिन हम लिखते हैं 17,000। मतलब क्या है? ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। जैसे अभी चाइना में कोरोना के कारण बहुत सारे लोग मर रहे हैं। पेपर में आता है कि 1700 लोग की डेथ हो गई या 1500 लोगों की डेथ हो गई। अब वो 1500 एग्जैक्ट 1500 नहीं होते, 1500 के ऊपर भी हो सकते हैं, 1500 के नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर 1500 के कितना क्लोज है? 1400 और समथिंग है या 1500 और समथिंग है, लेकिन उसको लिखते हैं 1500। तो इसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन। इसके लिए हमको नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो एस्टिमेशन के बारे में एस्टिमेटेड वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, और इसका कोई एकदम फिक्स्ड रूल भी नहीं होता है। सो लेट अस सी अबाउट दिस एस्टिमेशन। There is no rigid rule when you want to estimate the outcomes of the number. The procedure depends on the degree of the accuracy required and how quickly the estimate is needed. तो ये प्रोसीजर भी डिपेंड करेगा कि हमको 10 के उसमें एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए कि 100 के उसमें चाहिए या 1000 के उसमें चाहिए या लाख के उसमें चाहिए। तो ये प्रोसीजर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा। The most important thing is how sensible the guessed answer would be. तो ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा कि एस्टिमेटेड वैल्यू हमको कौन सी लेनी है और हमारा रूल उसके लिए क्या होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 10 के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी। So now let us see rounding a number to the nearest 10. 10 के आसपास वाले अगर हम राउंड ऑफ करें तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, उसके रूल्स अगर हम देखें तो सबसे पहले सी द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। मतलब ये जैसे अगर एग्जाम्पल है, इसमें यूनिट्स प्लेस वाले नंबर को हमको देखना है। नेक्स्ट इज इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, 5 से अगर छोटी होती है, रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0, तो उसको हटा देने का है और उसकी जगह 0 लगा देने का है। एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर, तो बाकी की डिजिट को वैसा का वैसा रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इफ वंस डिजिट इज 5 और मोर, मतलब 5 या उससे ज्यादा, देन इंक्रीज टेंस डिजिट बाय 1, तो जो टेंस डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देंगे और वंस डिजिट को हम 0 बना देंगे। अब देखिए, अगर कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे देखें। सबसे पहले ये 54, तो हम इसमें से यूनिट्स डिजिट को देखेंगे। इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, तो यहां पे ये लेस देन 5 है। रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0, तो हम क्या करेंगे, ये वंस डिजिट है, इसकी जगह हम लिख देंगे 0, रिप्लेस कर दिया। एंड कीप द अदर डिजिट एज इट इज, तो दूसरी वाली डिजिट को एज इट इज कर दिया। तो 54, इसको अगर टेंस डिजिट को
राउंड ऑफ करें, 10 के उसमें राउंड ऑफ करें तो 54 को क्या लिख सकते हैं हम? 50 लिख सकते हैं। अब इसको देखें, 288। अब इसमें यूनिट्स डिजिट वाला जो नंबर है वो है 8। 8 मतलब ये 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है तो यहां पे तीसरा रूल लगेगा, इफ वंस डिजिट इज 5 और मोर, तो ये 5 से ज्यादा है। इंक्रीज टेंस डिजिट बाय 1। अब देखिए यहां पे टेंस डिजिट क्या है? 8 है। इसको हम 1 से बढ़ा दें तो ये हो जाएगा, दिस विल बिकम 9। एंड तो इंक्रीज टेंस डिजिट बाय 1 एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0। तो ये जहां पे 8 है, 8 की जगह ये आ जाएगा 0। तो यूनिट्स डिजिट को तो 0 बना दिया, टेंस डिजिट को 1 से बढ़ा दिया, और ये बाकी के डिजिट एज इट इज रहेगा। तो इसको अगर 288 को राउंड ऑफ करें तो ये क्या बन जाएगा? 290। अब इसको देखें, इसमें वापस से ये यूनिट्स डिजिट का नंबर 3 लिखा हुआ है। 3 मतलब 5 से कम। 5 से कम तो हम रूल नंबर 2 यूज करेंगे। रूल नंबर 2 में इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, तो यहां पे लेस देन 5, रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0, तो यहां पे हम इसको 0 बना देंगे, है ना। और तो रिप्लेस दिस बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर। तो बाकी के सब वैसे के वैसे लिख देंगे। सो दिस विल बी 6 हियर, then 3 here and then 8 here. अब चौथे के अंदर यूनिट्स डिजिट ये दी हुई है 5। जब ये 5 दी हुई है तो यहां देखिए थर्ड वाले रूल के अंदर लिखा था, इफ वंस डिजिट इज 5 और मोर, मतलब इसमें 5 आ रहा है, तो थर्ड वाला रूल हमें लगाना है। तो इफ वंस डिजिट इज 5 और मोर, इंक्रीज टेंस डिजिट बाय 1। टेंस डिजिट कौन सी है? ये 4 है, तो 4 को 1 से बढ़ा दें, मतलब इसकी जगह हम लिख देंगे 5 एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0, तो इसको 0 कर दें और बाकी के नंबर एज इट इज आएंगे, तो दिस विल बी 20। मतलब 2045, इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2050। इस तरह से हम जो नंबर दिए होते हैं उसको राउंड ऑफ करते हैं। अब अगर हमको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, उसका रूल क्या होगा? तो देखिए, पहला रूल है सी द टेंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। मतलब 100 को अगर राउंड ऑफ करना है तो हमको देखना पड़ेगा टेंस डिजिट। जैसे टेंस डिजिट को अगर राउंड ऑफ करना था तो हमने यूनिट्स डिजिट देखी थी, तो इसमें टेंस डिजिट देखेंगे। इफ टेंस डिजिट इज लेस देन 5, अगर ये लेस देन 5 है, रिप्लेस each one of tens and ones digit by 0। तो हमको टेंस डिजिट को और वंस डिजिट को, उसको दोनों को 0 कर देने का है और बाकी के डिजिट्स एज इट इज रहेंगे। फिर अगर इफ टेंस डिजिट इज 5 और मोर, तो 5 हो या उससे ज्यादा हो, तब इंक्रीज हंड्रेड्स डिजिट बाय 1। तो हंड्रेड्स डिजिट को इंक्रीज करना है 1 से एंड रिप्लेस ईच डिजिट ऑन इट्स राइट बाय 0। अब देखिए हम एग्जाम्पल से इसको समझे। एग्जाम्पल इज राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अब सबसे पहले इसको देखें,
649 पहला वो। सी द टेंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। इसमें टेंस डिजिट क्या है? 4 है। इफ टेंस डिजिट इज लेस देन 5, अब ये 4 क्या लेस देन 5 है? यस, मतलब हमको सेकंड वाला रूल इसके अंदर यूज करना है। तो इफ टेंस डिजिट इज लेस देन 5, रिप्लेस ईच वन ऑफ टेंस एंड वंस डिजिट बाय 0। तो हमको क्या करना है? टेंस और वंस डिजिट, इनको दोनों को रिप्लेस करना है 0 से, और बाकी ये एज इट इज रहेगी। तो नियरेस्ट टू 100 दिस विल बी 600। तो इसमें 49 हट के उसकी जगह 00 लग जाएगा और यहां पे 6 आ जाएगा। तो टेंस डिजिट अगर 5 से छोटा हो तो ये दोनों ही डिजिट 0 हो जाएंगे और ये एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तब क्या करेंगे? इसके अंदर भी अगर टेंस डिजिट देखें तो यहां पे टेंस डिजिट क्या है? 5 है। 5 और मोर, मतलब ये थर्ड वाला रूल इसके अंदर लगेगा। अब क्या करना है? इंक्रीज हंड्रेड्स डिजिट बाय 1। तो इसकी हंड्रेड्स डिजिट है 3, 3 को अपन 1 से बढ़ा दें तो ये 4 हो गई। एंड रिप्लेस ईच ऑफ द डिजिट ऑन द राइट साइड बाय 0। तो राइट साइड वाली 5 और 7 को हटा के उसकी जगह 0 0 कर दें, और इसके पहले वाली है 2। तो ये और राउंड ऑफ हो गया। मतलब ये क्या है? 5 या 5 से ज्यादा होगा तो इन दोनों की जगह तो 0 लिख दें और इस डिजिट को 1 से बढ़ा दें। तो याद रखिएगा, अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो सबसे पहले इसके पहले वाली डिजिट को 1 से बढ़ा दो, यहां जगह दोनों जगह 0 कर दो और ये डिजिट एज इट इज रहेगी। फिर अगला देखें। अगले के अंदर टेंस डिजिट सबसे पहले देखना है। तो टेंस डिजिट क्या है? 6 है। 6 मतलब 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा होगी तो इसकी हंड्रेड्स डिजिट इसको 1 से बढ़ा देंगे, मतलब ये हो गया 8। इन दोनों की जगह 0 0 रख देंगे और ये 1 3 एज इट इज लिख जाएगा। तो 13,769 this will become 13,800. Then next one इसके अंदर टेंस डिजिट कितना है? 4 है। 4 है मतलब 5 से कम है। जब 5 से कम है तो हम इन दोनों को तो 0 लिख देंगे 0 0, और ये भी 1 2 एज इट इज लिख जाएगा। तो अगर 5 से कम हो तो बहुत इजी है, दोनों की जगह 0 0 लिख दो और ये भी नंबर एज इट इज लिख दो। लेकिन 5 से ज्यादा हो तब हमको हंड्रेड्स डिजिट को 1 से बढ़ाना है और तो बाकी दोनों जगह पे यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट की जगह 0 0 लिखना है। नियरेस्ट 10, फिर नियरेस्ट 100, अब नियरेस्ट 1000। इसके अंदर भी रूल्स उसी तरह से होंगे, राउंडिंग ए नंबर टू द नियरेस्ट 1000। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सी द हंड्रेड्स डिजिट। तो 10 तक जब राउंड ऑफ करना था तो हमने यूनिट्स डिजिट देखी, 100 तक राउंड ऑफ करना था तो टेंस डिजिट देखी। अब जब 1000 तक राउंड ऑफ करना है तो हम उसके पहले वाले मतलब हंड्रेड्स डिजिट को देखेंगे। इफ हंड्रेड्स डिजिट इज लेस देन 5, पहला उसी तरह से है, पहला रूल कि लेस देन 5 के लिए, और अगला रूल होगा मोर देन 5 या फिर 5 के लिए। तो इफ दिस इज लेस देन 5, रिप्लेस ईच वन ऑफ द
hundreds, tens and ones digit by 0, तो उसके hundreds digit, tens digit और ones digit सब की जगह 0 लिख दें। लेकिन अगर if hundreds digit is 5 or more, तो अगर ये 5 या उससे ज्यादा हो तो जैसे हमने पहले hundreds डिजिट को 1 से बढ़ा दिया था, यहाँ पे thousands डिजिट को 1 से बढ़ा दो और बाकी सब जगह 0 0 0 लिख दो। तो if hundreds digit is 5 or more, increase thousands digit by 1 और बाकी सबकी जगह 0 and replace each digit on the right by 0। अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। सबसे पहले ये, इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे हंड्रेड्स डिजिट, क्योंकि नियरेस्ट 1000 चाहिए तो हम देखेंगे हंड्रेड्स डिजिट। ये लेस देन 5, जब लेस देन 5 हो तो हमको क्या करना है, हंड्रेड्स, टेंस और वंस डिजिट उस सब की जगह 0 लगा देने का है। तो इन तीनों की जगह 0 लग जाएगा, 0 0 0 और 5 को एज इट इज लिख देंगे। इसमें सेकंड वाले में ये हंड्रेड्स डिजिट 8 है, 8 है मतलब 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा है तो हम thousands डिजिट को 1 से बढ़ा दें, तो thousands डिजिट है 6, इसको 1 से बढ़ा दें तो ये हो गया 7 और बाकी सब की जगह हम 0 0 0 लिख देंगे। तो ये 7000 ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी नियरेस्ट 1000 प्लेस के लिए। अगला 14,380, इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे हंड्रेड्स डिजिट। हंड्रेड्स डिजिट दिस इज 3 मतलब अब अपना ये सेकेंड वाला रूल यूज होगा। इस 3, 8 और 0 की जगह हम 0 0 0 लगा देंगे और ये 14 एज इट इज। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले अगर ये 5 से ज्यादा हो तो सबसे पहले 1000 वाले डिजिट को 1 से बढ़ा दो, लेकिन अगर ये 5 से छोटा है तो सब जगह 0 लिख दो और ये दोनों नंबर्स एज इट इज लिख दो। देन नेक्स्ट वन 23,658, इसमें हंड्रेड्स डिजिट है 6 मतलब 5 से ज्यादा। 5 से ज्यादा तो सबसे पहले आप thousands डिजिट को 1 से बढ़ा दो तो ये आ गया 4, यहाँ पे 2 और ये बाकी सबकी जगह 0 0 0 लिख। सो दिस इज राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। अब हम राउंड ऑफ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इस तरह के एग्जाम्पल्स में आपको क्लियरली नहीं दिया हुआ होगा कि आपको राउंड ऑफ टेंस डिजिट में करना है, हंड्रेड्स डिजिट में करना है या थाउजेंड्स डिजिट में करना है। हमको खुद करना पड़ेगा कि हम राउंड ऑफ कहां पे कौन सी डिजिट तक करेंगे। सो लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। एस्टिमेट 5,290 प्लस 17,986। अब इस सम के अंदर एस्टिमेटेड वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हम अगर इन दोनों नंबर्स को देखें तो हम ये देखेंगे कि ये 17,985 ये 5,290 से ग्रेटर है। अब ये ग्रेटर है, ये थाउजेंड्स में से है और ये 10,000 में से है। इसका मतलब हम जो राउंड ऑफ करेंगे वो राउंड ऑफ
थाउजेंड्स के लिए करेंगे। थाउजेंड्स के लिए जब हमको राउंड ऑफ करना है तो ये वाले नंबर के अंदर राउंड ऑफ करने के लिए हमने रूल्स देखे। सबसे पहले हंड्रेड्स प्लेस देखें। हंड्रेड्स प्लेस में 2 है, 2 है मतलब लेस देन 5 है। जब लेस देन 5 है तो हम 0 0 0 यहां पे लगा देंगे और 5 एज इट इज होगा। तो देखिए, इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ गया 5000, क्योंकि 2 की जगह 0, 9 की जगह 0 और यहां पे भी 0 और ये 5 एज इट इज। अब अगला ये वाला देखें, इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो हंड्रेड्स डिजिट ये 9 है, 9 है मतलब 5 से ज्यादा है। जब ये 5 से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, थाउजेंड्स डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा 8 और ये बाकी सब नंबर्स इनकी जगह 0 0 0 लिख देते हैं और ये 1 एज इट इज रहता है। तो यहां पे इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो दिस विल बिकम 18,000। तो ये 17,986 की जगह ये हो जाएगा राउंड ऑफ करने पे 18,000 और 5,290 ये राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000। अब इन दोनों का सम निकाल लें। दिस विल बी 0 0 0, 8 and 5 दिस इज 13, फिर 1 बचा, 1 plus 1 दिस विल बिकम 2। तो राउंड ऑफ करने का तरीका ये होगा, लेकिन हमको पहले क्वेश्चन देख के समझना चाहिए कि हम राउंड ऑफ कहां तक करें, टेंस में, हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में। तभी पिछले एग्जाम्पल में जैसा मैंने आपको बोला कि वहां लिखा नहीं रहेगा कि आपको कहां पे राउंड ऑफ करना है, 10 में, 100 में या 1000 में। यहां पे कहीं पे आपको मिस्टेक भी हो सकती है, कहां पे कैसे राउंड ऑफ करना। एक एग्जाम्पल हम ये वाला लेते हैं और इससे आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो इन दिस एग्जाम्पल, एस्टिमेट 5,673 माइनस 436, इसको एस्टिमेट करना है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें टू बिगिन विथ वी राउंड ऑफ टू 1000। अगर इसको 1000 में राउंड ऑफ करें, अब 1000 पे अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये देखिए, इसके हंड्रेड्स डिजिट ये 6 है। जब ये 6 है तो हम क्या करते हैं, थाउजेंड्स डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, तो ये 6 हो गया और बाकी इनकी जगह 0 0 0 लिख देते हैं। तो ये राउंड ऑफ अगर हमने किया थाउजेंड्स पे तो ये हो गया 6000। फिर इसको थाउजेंड्स प्लेस पे अगर राउंड ऑफ करना है तो हम हंड्रेड्स प्लेस पे देखेंगे, तो ये तो 4 आया। हंड्रेड्स प्लेस पे अगर ये 4 आता है, इनको 0 0 0 बना देते हैं और इसके पहले वाले डिजिट एज इट इज रहते हैं। लेकिन जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, यहां पे 0 कर दिया तो ये सब 0 0 0 ही हो जाएंगे और इसके पहले कुछ है ही नहीं, सो दिस नंबर विल बिकम 0 और ये राउंड ऑफ करने पे हो गया 6000। अब इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने पे ये आ जाएगा 6000। बट दिस इज नॉट ए रीजनेबल एस्टिमेट, क्योंकि जब एक नंबर 0 ही हो गया तो आपका डिफरेंस निकालने का कोई मतलब ही नहीं निकला। अब इसी चीज को to get a closer estimate, let us try rounding each number to hundreds. hundreds पे अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तब
तो देखिए यहाँ पे हंड्रेड्स पे अगर हमको इसको राउंड ऑफ करना है तो हम इसकी टेंस डिजिट देखेंगे। टेंस डिजिट 7 है। 7 है मतलब 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा है तो हम इसके हंड्रेड्स डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। यहां पे 6 है तो नाउ दिस विल बिकम 7। ये 5 एज इट इज और ये दोनों 0 0 बन जाएंगे। ये हमने प्रोसीजर ऑलरेडी देखा है। तो 5673 इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 5700 बन गया। ये 5700 बन गया। फिर 436 इसको अगर हमको राउंड ऑफ करना है हंड्रेड्स के लिए तो सबसे पहले ये देखा 3 टेंस डिजिट। ये 3 है, इसका मतलब ये 5 से कम है। जब कम होता है तो इन दोनों की जगह 0 0 लगा देते हैं। तो ये देखिए 0 0 लगा दिया और 4 एज इट इज रहेगा तो ये 4 एज इट इज है। तो 5673 का राउंड ऑफ है 5700 और 436 का राउंड ऑफ हो जाएगा 400। अब हम इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 7 माइनस 4 दिस इज 3 and 5. तो 5300 this will be the difference of this estimated values. So this is a better and more meaningful estimate. तो हमको एस्टिमेट करते समय ये देखना पड़ेगा कि कौन से डिजिट तक या कौन से नंबर तक हम एस्टिमेट करें। So we have seen estimation in sum, estimation in difference also. Now see, to estimate product, the general rule is round off each factor to its greatest place, then multiply the rounded off factors. एग्जाम्पल के लिए अगर हम एस्टिमेट करना चाहते हैं 19 इंटू 78, अब 19 इंटू 78 में 19 को पहले नियरेस्ट 10 प्लेस पे अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 19 यूनिट्स डिजिट देखें ये 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा है तो इसमें टेंस प्लेस को 1 से बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हम we will put this 0। तो ये हो गया 19 को अगर हम नियरेस्ट 10 तक को करें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिस इज 20। इसके बाद 78 में यूनिट्स प्लेस दिस इज 8 मीन्स अगेन दिस इज मोर देन 5। जब मोर देन 5 होगा तो इसमें भी टेंस प्लेस को 1 से बढ़ा दें तो ये हो गया 8 और यहां पे लिख दिया 0। So approximate 78 to the nearest 10 we get 80। तो इसका हो गया 80, इसका हो गया 20। Therefore 20 into 80 this will be 1600। इस तरह से हम प्रोडक्ट को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चंस के अंदर कई बार हमको अपना माइंड लगाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि बेस्ट एस्टिमेशन के लिए हम राउंड ऑफ किसको कहां तक करें। तो देखिए एक एग्जांपल, अगर हमें 63 इंटू 182 इसको अप्रोक्सीमेट करना है, if we approximate both to the nearest 100 we get, अब देखिए 63 इसको अगर नियरेस्ट 100 देखें तो टेंस प्लेस ये है 6 विच इज मोर देन 5। अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसको जब एस्टिमेट करेंगे तो ये आ जाएगा 100
और 182 इसके अंदर ये टेंस प्लेस 8 है, ये भी 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा जब होती है तो हंड्रेड्स प्लेस को 1 से बढ़ा देते हैं, तो ये 1 की जगह हो गया 2 और इन दोनों को 0 लिख देते हैं। मतलब 63 becomes 100 and 182 this becomes 200. Now 100 into 200, this is 20,000. This is much larger. ये नंबर काफी ज्यादा है एक्चुअल उससे, एक्चुअल प्रोडक्ट देखेंगे उससे काफी ज्यादा है। So this is much larger than actual product. Now to get more responsible estimate, we try to round off this 63 to nearest 10. Correct. Sorry. To get more responsible estimate or reasonable? Actually reasonable. अरे responsible बोला क्या? ओहो हो। हाँ वापस नहीं, एक मिनट हम बोलेंगे। Now correct. To get a more reasonable estimate, we try rounding off 63 to the nearest 10. अब इसको nearest 10 में करेंगे तो ये आ गया 60 and also 182 to nearest 10. अगर इसको nearest 10 पे अगर शिफ्ट करेंगे तो ये आ गया 180. Now we get 60, 63 की जगह आ गया 60 और 182 की जगह आ गया 180. तो 60 into 180, this becomes 10,800. This is a good estimate, but is not quick enough. जल्दी करना हो तो हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या करें? We now try to estimate 63 to 60. इसको तो nearest 10 पे हमने estimated value ले ली, लेकिन 182 को अगर हम nearest 100 ले लें तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही नंबर को 10 के लिए एस्टिमेट करें या 100 के लिए एस्टिमेट करें। एक नंबर को हम 10 के लिए एस्टिमेट कर लें और दूसरे को 100 के लिए कर लें, तो देखिए अब ये 182 200 बन गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितनी जल्दी निकल सकता है? एंड दिस विल बी 12,000, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बड़ी जल्दी से निकल सकता है। दिस इज ए क्विक एज वेल एज गुड एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये चीज हम इसको समराइज करें, अगर दो नंबर्स दिए हुए हों, जरूरी नहीं है दोनों को टेंस के लिए एस्टिमेट करें या दोनों को हंड्रेड्स के लिए एस्टिमेट करें। एक को 10 के लिए एस्टिमेट कर सकते हैं, एक को 100 के लिए एस्टिमेट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास में और भी आएंगे। अगर कोई नंबर एक 3 डिजिट का है, एक 4 डिजिट का है, तो एक को हंड्रेड्स के लिए एस्टिमेट कर लो, एक को 1000 के लिए एस्टिमेट कर लो, एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट वेरी क्विकली। जैसे लैंग्वेज के अंदर, भाषा के अंदर कॉमास पूरा मीनिंग बदल देते हैं, उसी तरह से यहां पे मैथमेटिक्स के अंदर ब्रैकेट रोल अदा करता है। जैसे आपने हिंदी में एक वाक्य देखा होगा, रोको मत जाने दो। इस वाक्य के अंदर अगर हम ब्रैकेट यहां लगा दें, ये अगर हम कॉमा इधर लगा दें, तो ये बन जाता है रोको मत जाने दो। और अगर हम इसको यहां से हटाकर यहां लगा दें, अब देखिए ये क्या बन जाता, रोको मत जाने दो।
उसी तरह से ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। यहां पे हम ब्रैकेट्स की अगर शुरुआत करें तो अगर ये ब्रैकेट के अंदर 6 + 9 लिखा हुआ है और इंटू 10, अगर ये हम ब्रैकेट हटा दें तब ये क्या बन जाएगा 6 + 9 इंटू 10, लेकिन 9 इंटू 10 हो जाएगा 90 और 90 + 6 ये हो जाएगा 96, जबकि अभी यहाँ पे आ रहा है ये 150। अगर ब्रैकेट लगा रहता है तो 6 + 9 दिस इज 15 and 15 plus this 10 this becomes 150. तो ब्रैकेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखें। गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। पहली बार में हमें नियरेस्ट 100 लेना है एंड ऑल्सो क्लोजर एस्टिमेट by rounding off to nearest 10। तो nearest 100 भी करना है और nearest 10 भी करना है। तो इसको फर्स्ट सबसे पहले हम इसमें nearest 100 अगर इसको राउंडिंग ऑफ करें तब देखिए nearest 100 के लिए हम टेंस प्लेस की डिजिट को देखते हैं। ये 3 है, यहां पर 3 है मतलब 5 से कम है। जब 5 से कम होती है तो हम यहाँ पे और इसके पहले वाले में दोनों के अंदर जीरोस लगाते हैं और ये 4 एज इट इज होता है। जबकि अगर 5 से ज्यादा हो तो अगली वाली ये 4 को हम 5 कर देते हैं और फिर इनको 0 0 बना देते हैं। तो यहां पे नियरेस्ट 100 ये हो गया 400 प्लस फिर 334, इसकी टेंस प्लेस देखें 3, तो ये भी 5 से कम है। जब 5 से कम है तो यहां पे दोनों जीरोस आ जाएंगे और साथ में यहां पे 3 एज इट इज रहेगा। फिर इसमें टेंस प्लेस ये 1 है, ये 1 वापस से ये 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा है तो यहाँ पे इन दोनों की जगह 0 0 आ गया और 4 3 एज इट इज रहेगा। तो 4 3 0 0 दिस इज, एंड नाउ वी विल ऐड दिस। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 400, फिर लिखेंगे 300, एक दूसरे के नीचे नीचे लिखना है, और फिर हम लिखेंगे 4300। अब इनको जोड़ कर लें, 0 तो ये 0 आ गया, 0 0 0, so this will also be 0। फिर 4 + 3 is 7, 7 + 3 this is 10, 10 का 0, एक बचा, एक 4 के साथ में ऐड होगा, so this will become 5। तो ये तो हो गया राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। अब इसी चीज को अगर हम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 अगर करें, नियरेस्ट 10 मतलब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर नियरेस्ट 10 लेना है। सबसे पहले नियरेस्ट 10 लेना है तो 9 को देखें, यूनिट्स प्लेस ये वाली प्लेस, ये यूनिट्स प्लेस 5 से ज्यादा है। जब ये 5 से ज्यादा होती है तो यहां पे हम 0 लगा देते हैं और इसके आगे वाली डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं। मीन्स नाउ दिस विल बिकम, 9 की जगह तो हो गया 0 और इसके पहले वाली डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे
मतलब ये हो गया 4, 3 की जगह 4 हो गया और ये 4 एज इट इज प्लस नेक्स्ट 3, 3, 4 यहां पे ये 4 यूनिट्स प्लेस के 4 को चूंकि ये 5 से कम है तो इसको बना दें 0। 3 भी एज इट इज रहेगा। अगर 5 से ज्यादा होता है तो हम अगला नंबर लिखते हैं। कट स्टार्ट प्लस अब इसको यहां पे यूनिट्स प्लेस है 7 तो इस 7 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा है तो इसके पहले वाली डिजिट 1 से बढ़ जाएगी मतलब ये 2 हो जाएगी और ये हो जाएगा 0 तो 0 फिर यहां पे 2 फिर 3 और 4 ये 3 और ये 4। अब इन नंबर्स को हम वापस से ऐड कर लें तो सबसे पहले लिखेंगे 440 फिर 330 फिर 4320 4320 और फिर इनको ऐड करते हैं। ऐड करने में 0 0 0 so this will be 0 only। 4 plus 3 is 7 7 plus 2 this is 9 then 4 plus 3 this is 7 7 plus 3 is 10 बचा 1 1 4 के साथ ऐड होगा so this will become 5 so 5 0 9 0। अगला बी पार्ट इसके अंदर सब्ट्रैक्शन करना है और सब्ट्रैक्शन पहले नियरेस्ट 100 के साथ में और उसके बाद में नियरेस्ट 10 के साथ में। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम इसको नियरेस्ट 100 के लिए करेंगे। नियरेस्ट 100 के लिए टेंस प्लेस देखें। टेंस प्लेस मतलब 3 5 से छोटा है। जब 3 5 से छोटा है तो इसके अगली वाले उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे केवल इन दोनों को हम 0 0 लिख दें और ये 7 8 0 और 1 ये एज इट इज रहेंगे और माइनस। फिर अब यहां पे टेंस प्लेस है 9 मतलब 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है तो इसके पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे मीन दिस विल बिकम 6 और ये दोनों हो जाएंगे 0 0 सो दिस इज 0 0 और ये 5 की जगह हो गया 6 बाकी डिजिट्स एज इट इज 4 7। अब इसका सब्ट्रैक्शन कर लें तो 1 0 8 7 0 0 फिर ये 0 0 6 7 और 4। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 दिस विल बी 0 0 में से 0 गया 0 फिर 7 में से 6 गए 1 8 में से 7 गए 1। अब यहां पे 0 है 0 में से 8 नहीं जा सकता तो यहां से एक कैरी ओवर किया जाएगा। जब यहां से कैरी क्या करेंगे यहाँ पे 0 इसको एक बार वापस कर लीजिएगा। यहाँ पे 0 में से 4 अभी 8 बोल दिया। अच्छा स्टार्ट। यहां 0 में से
4 नहीं जा सकता, तो ये अपने पड़ोसी से एक उधार लेगा। यहाँ से एक उधार लिया तो यहाँ पे बचा 0 और इसके पास में हो गया 10। इस 10 में से 4 गए तो यह आ जाएगा 6। सो दिस विल बी सब्ट्रैक्शन बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब अगर इसको राउंडिंग ऑफ टेंस पे करेंगे तब देखिए क्या आएगा। टेंस पे अगर राउंडिंग ऑफ करना है तो सबसे पहले हम यूनिट की प्लेस देखेंगे। यूनिट की प्लेस 4 है जो 5 से कम है। जब 5 से कम है तो हम केवल इसकी जगह 0 लगा देंगे, बाकी सब डिजिट एज इट इज। सो 3, देन 7, then 8, then 0, then 1। तो ये राउंडिंग ऑफ हो गया टू द नियरेस्ट 10। अब इसको देखें, इसमें यूनिट्स प्लेस ये 9 है। जब 9 है ये 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है तो इसके पहले वाली डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगी। जब ये 1 से इंक्रीज होगी तब यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 के कारण 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे और इंक्रीज हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, एंड दिस इज 7 एंड देन दिस इज 4। सो नंबर विल बिकम -4 7 6 0 0। अब ये सब्ट्रैक्शन हम कर लें तो लेट अस राइट हियर 1 0 8 7 3 0, then 4 7 6 0 and 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पे वापस से 0 है। 0 में से 4 नहीं जा सकता तो ये पड़ोसी से एक उधार लेगा। उधार लेने के बाद इसके पास में बचा 0, इसके पास हो गया 10। 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 1 1 3 0। अब हम प्रोडक्ट के अंदर जनरल रूल से किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना ये देखेंगे। जनरल रूल वो क्या था, हमने देखा था कि जो भी नंबर दिया हो उसको हाईएस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। जैसे इसमें 3 डिजिट है तो इसको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। ये भी 3 डिजिट का है, नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। जबकि ये अगर देखें ये 4 डिजिट्स का है तो इसको राउंड ऑफ करना है टू 1000, इसको 200, इसको 2000 और इसको क्योंकि 2 ही डिजिट का है तो अब इसको 10th प्लेस तक हमको राउंड ऑफ करने का है। Start. So, first A part. A part में यहां पे 100th प्लेस पे अगर हमको राउंड ऑफ करना है तो हम 10th प्लेस देखेंगे। 10th प्लेस में 7 दिया हुआ है। 7 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो इसके अगला वाला डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा और ये दोनों जीरोस हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स 600। फिर 161, ये 6 देखें 10th प्लेस का,
ये 5 से बड़ा है, तो इसका भी अगला डिजिट 1 से बढ़ेगा, तो दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बी 0 0. So this 600 will be multiplied by 200. We will get, अब देखिए 1 2 3 4, 4 तो जीरोज इसमें वैसे ही आ जाएंगे, और 6 into 2, this will be 12. चाहें तो आप पूरा प्रोसीजर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि जीरो का सबसे पहले 3 जीरोज आएंगे, फिर एक क्रॉस लगेगा, फिर ये जीरो मल्टीप्लाई होगा तो वापस 3 जीरोज आएंगे, उसके बाद में 2 क्रॉस लगेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं. अब हम देखें बी पार्ट. बी पार्ट में यहां पे दोनों ही 4 4 डिजिट के हैं, तो हमको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 1000. 1000 के लिए हम हंड्रेड्स प्लेस देखेंगे. हंड्रेड्स प्लेस है 2. 2 मतलब 5 से कम. जब 5 से कम है तो यहाँ पे तीनों 0 0 0 हो जाएंगे और इस डिजिट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा. मीन्स दिस विल बिकम 5000. फिर अगला, इसको भी हंड्रेड्स डिजिट देखें तो ये है 4. 4 मतलब 5 से कम. 5 से कम तो यहाँ पे 0 0 0 लग जाएंगे और इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. मीन्स दिस विल बी 3000. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के 3 जीरोज और यहाँ के 3 जीरोज मतलब 6 जीरोज लगेंगे. 1 2 3 4 5 और 6, और 5 is multiplied by 3, so this is 15. This will be the answer for on finding out the product. तीसरा सी पार्ट. सी पार्ट में ये 4 डिजिट का है और ये 3 डिजिट का है. जब ये 4 डिजिट का है तो इसको थाउजेंड्स प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे. उसके लिए हंड्रेड्स प्लेस देखिए 2 है. 2 है तो ये लेस देन 5 है. जब लेस देन 5 है तो यहाँ पे 0 0 0 आ जाएंगे और इसके पहले वाली प्लेस में कोई चेंज नहीं. मीन्स दिस विल बी 1000. देन अब यहाँ पे इसके अंदर इसको 3 डिजिट का है तो इसीलिए हंड्रेड्स प्लेस पे राउंड ऑफ करना है. तो टेंस डिजिट देखें. टेंस डिजिट है 9 विच इज मोर देन 5. तो इसकी अगले डिजिट 1 से बढ़ जाएगी. मीन दिस विल बिकम 6 और यहाँ पे इन दोनों डिजिट्स की जगह 0 0 आ गया. मीन्स दिस विल बिकम 600. टोटल जीरोस काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 5 तो जीरोस हम लिख दें और 6 into 1, this is 6. So this will be the answer. Then D part. D part is इसके अंदर ये 4 डिजिट का नंबर है. 4 डिजिट का नंबर है तो इसमें हंड्रेड्स डिजिट 2 है जो कि 5 से छोटी है. 5 से छोटी है तो यहाँ पे डिजिट्स में कोई चेंज नहीं होगा. इधर 0 0 0 और ये वाली 9 की 9 बनी रहेगी. मीन्स दिस विल बिकम 9 0 0 0. अब ये 2 डिजिट का है तो इसको टेंस डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा. इसके लिए यूनिट्स डिजिट देखें. ये है 9
9 मीन्स मोर देन 5। जब मोर देन 5 होता है तो अगली डिजिट 1 से बढ़ जाएगी, मीन्स दिस विल बिकम 3 और 9 will become 0, means this is 30। अब सबसे पहले जीरोस काउंट कर लें, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर 9 into 3, this is 27, so this is 27, this will be the answer। चैप्टर होल नंबर का लास्ट पार्ट है रोमन न्यूमरल्स। देखिए रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। द रोमन न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे डिनोट, ये वाले रोमन न्यूमरल्स हैं। दीज आर रोमन न्यूमरल्स, दे आर डिनोटेड फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इनके लिए मतलब 1 के लिए ये यूज होगा, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, 4 के लिए ये, 5 के लिए इस तरह का, और 10 के लिए ये सिंबल यूज होगा। स्टार्ट। दिस इज फॉलोड बाय, अब ये 10 के बाद में 11 इस तरह से लिखा जाएगा, 12 इस तरह से लिखा जाएगा, टिल ये 2 बार अगर x यूज किया तो 20 आएगा। सम मोर न्यू रोमन न्यूमरल्स आर, अब इसके अलावा देखिए यहां पे भी 1 से लेके 10 के बीच में आपने देखा है इस तरह का सिंबल, फिर इस तरह का सिंबल और इस तरह का सिंबल। अब ये देखिए कि 1 के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये है, 5 के लिए जो सिंबल यूज होगा वो V होगा, 10 के लिए सिंबल यूज होगा वो X होगा, 50 के लिए L, 100 के लिए C और 500 के लिए D और 1000 के लिए M सिंबल यूज होगा। हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे कि नंबर्स लिखने के लिए भी, क्योंकि कुछ रूल्स हैं। यहां पर आप देखेंगे कि V के पहले I लगा हुआ है, इधर V के बाद में लगा हुआ है, यहां पे 10 के बाद में 11 में ये I आगे लगा हुआ है, यहां पे 20 के लिए 2 बार X यूज हो रहा है। तो आखिर ये रूल्स क्या हैं हम देखेंगे। तो रूल्स में सबसे पहला रूल है, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। जैसे I को अगर हम 2 बार लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा 1, और एक बार फिर से 1, 1 + 1 मतलब 2 हो गया। अगर x को 2 बार लिखा, इसका मतलब ये हो गया 20, क्योंकि 10 और फिर +10। अगर x को 3 बार लिखा तो ये होगा 30, x 3 बार मतलब 10 + 10 + 10। फिर अगला रूल, a symbol is not repeated more than 3 times। तो this is very important, 3 से ज्यादा बार अपन यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर 40 लिखना हो तो हम x + x x x x नहीं लिख सकते, 3 से ज्यादा बार नहीं इस्तेमाल कर सकते। बट द सिंबल्स V, L and D, they are never repeated
x को तो हम रिपीट कर सकते हैं, i को भी रिपीट कर सकते हैं, v को भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ना, v को नहीं रिपीट कर सकते, v इज कमिंग हियर, v रिपीट नहीं कर सकते, l को रिपीट नहीं कर सकते और d को भी कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। तो this is important rule. Then C, if a symbol of smaller value is written to the right of the symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol. देखिए, अभी अपन ने देखा था कि 4 के लिए i इधर लिखा हुआ था, 6 के लिए v के राइट साइड में था। अब देखिए ये 6 के जब ये राइट साइड में है तो ये v 5 है और ये i +1 है, मीन्स दिस विल बिकम +6। अगर x के आगे 2 बार i लगाते हैं तो x तो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 बार i है तो +2 होगा, मीन दिस विल बिकम 12। और आगे बढ़ें, L X V, L मीन्स 50, X मीन्स +10 क्योंकि राइट साइड में लिखा है, जब भी राइट साइड में लिखा होगा तो वो वैल्यू ऐड हो जाएगी, एंड देन +5, so 50 + 10, this is 60, 60 + 5 means this is 65। और रूल्स देखेंगे हम। नेक्स्ट D, if a symbol of smaller value is written to the left of a symbol, अभी हमने देखा था राइट साइड अगर होगा तो वो वैल्यू ऐड हो जाती है, एंड इफ दिस इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल of greater value, its value is subtracted, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। राइट साइड लिखेंगे तो ऐड हो जाएगी, लेफ्ट साइड लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। जैसे यहां पे ये ग्रेटर सिंबल है और ये स्मॉलर सिंबल है, ये लेफ्ट में लिखा हुआ है तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मींस दिस विल बिकम 4। फिर x ग्रेटर सिंबल है, 10 का है, ये i 1 का है, ये लेफ्ट में लिखा हुआ है, मतलब 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, सो वी विल गेट 9। नेक्स्ट x लिखा हुआ है l के पीछे, L के लेफ्ट में लिखा हुआ है, L होता है 50 और X होता है 10, लेकिन लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो 50 - 10 हो जाएगा, 50 - 10 मीन्स दिस विल बी 40। X अगर C के पीछे लिखा हुआ है, C के लेफ्ट में लिखा हुआ है, C सिंबल रिप्रेजेंट्स 100 और 100 के लेफ्ट में 10, मतलब 100 - 10, so this will become 90। तो इस रूल के हिसाब से बड़े सिंबल के लेफ्ट में अगर कोई सिंबल लिखा हुआ है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर राइट साइड में लिखा हुआ है तो ऐड होगा। नेक्स्ट रूल इज द सिंबल्स V, L and H are never written to the left of the symbol of greater value, that is V, L and D are never subtracted। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये V, L और D they are never written to the left of any symbol,
मतलब इनको सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। देन नेक्स्ट रूल इज द सिंबल I can be used, the symbol I can be subtracted from V and X only। तो ये भी ध्यान रखना है, V और X केवल इनके लेफ्ट में हम ये I सिंबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अगर लेफ्ट में यूज करेंगे तो ये हो जाता है 4 और x के लेफ्ट में अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये I केवल सब्ट्रैक्ट हो सकता है v और x में से, उसके ही लेफ्ट में लिखा जा सकता है। देन द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M and C only। x का सब्ट्रैक्शन केवल इनके ही साथ में होगा, L, M और C के साथ में। देखिए रोमन न्यूमरल्स में ये नंबर्स को किस तरह से लिखा जा सकता है। 1 तो ये एक I आएगा, 2 मतलब 2 I आ गए, 3 तो 3 I आ गए, 4 के लिए ये 4 बार I नहीं आ सकते। हमने रूल में देखा है कोई सा भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, तो ये 3 बार के बाद में नहीं आ सकता। जब 4 आएगा तो इसमें V लिख के, जो कि 5 रिप्रेजेंट करता है, उसके लेफ्ट में लिख देंगे, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 5 में से। और फिर 5 के लिए V यूज कर लिया, 6 के लिए एक आगे I लगा दिया, क्योंकि ये I मतलब 5 में 1 ऐड हो रहा है, 2 I लगा देंगे तो 5 में 2 ऐड हो रहा है, मतलब 7 आ रहा है। अगर 3 I's लगाएंगे सो दिस विल बिकम 8, लेकिन 9 के लिए अब 3 से ज्यादा हम नहीं लगा सकते, तो I को 10 के लेफ्ट में लगा दें, 10 मतलब x के लेफ्ट में लगा देंगे तो ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा। 10 के लिए x हो गया, 10 के लिए x हो गया, 20 के लिए x 2 बार हो गया, 30 के लिए 3 बार हो गया, 40 के लिए 4 बार नहीं हो सकता, तो 4 बार नहीं हो सकता, लेकिन L ये 50 को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट मतलब लेफ्ट साइड लिख दें इसके, तो दिस विल रिप्रेजेंट 40। और 50 के लिए सिंबल यूज्ड इज L। 50 के बाद में 60 के लिए हम L के आगे एक बार x लिख दें, मतलब x ऐड हो गया, मतलब 10 ऐड हो गया 50 में। और अगर x को 2 बार ऐड कर दें, मतलब 10 को 2 बार ऐड कर दें फिर इसमें, तो 70, दिस विल बिकम L देन x एंड x। फिर 80 के लिए x मतलब 10 को 3 बार ऐड कर दो, 50 में 3 बार ऐड हुआ तो 80 हो गया। अब 4 बार नहीं कर सकते, तो हमारा नेक्स्ट सिंबल है C, जो कि 100 को रिप्रेजेंट करता है। इसके लेफ्ट में x लिख दो, मतलब 10 ये सब्ट्रैक्ट होगा 100 में से, एंड वी विल गेट दिस इज 90। और 100 के लिए ये C इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ रोमन न्यूमरल्स लिखना देखें। राइट इन रोमन न्यूमरल्स 69। अब 69 इसको हम लिख सकते हैं 60 plus 9। 60 means this is 50 plus 10 and then plus 9। 50 plus 10 मतलब L के आगे, L 50 रिप्रेजेंट करता है और उसमें ऐड करना है 10, तो L और X लिख दिया। और 9 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, x के आगे एक I लगा दिया, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 9। सो
what will become the symbol for 69? This will be, इन दोनों को कंबाइन कर दो, इसके बीच का प्लस साइन हटा दो, LXIX. This will represent 69. दूसरा 98. 98 इसको 90 प्लस 8 लिख सकते हैं, लेकिन 90 को 100 माइनस 10 लिख सकते हैं. 100 माइनस 10 मीन्स यहां पे चूंकि माइनस साइन है, मतलब एक x 100 मतलब c के पीछे लग जाएगा. So x will be before c. This is representing 90 और 8 हमें मालूम है कि v के आगे 3 बार i लगा दें, इसमें से बीच का प्लस गायब कर दें. So this will represent 98.